Physics grade 9, chapter number 2. What is the difference between rest and motion? Describe the types of motion. So dear students, question may ask in this form, define motion. Yeah, what is motion? Describe its types. Before starting to the types, first of all, I just differentiate between rest and motion. So in physics point of view, what is rest? What is rest? Let's suppose any block placed on the surface of the table or anywhere else. If a body does not change its position with respect to its surrounding, please listen it again. चूंकि ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ये शॉर्ट आंसर आपको पेट आने चाहिए, इसमें कोई ऐसी कंसेप्चुअल चीज नहीं है, लेकिन बेसिक चीज आपको समझ आनी चाहिए. रेस्ट मीन, हम रेस्ट वैसे कहते हैं ना, बॉडी पड़ी हुई है, एक लेमन कहेगा एक बॉडी बस पड़ी है इस रेस्ट, लेकिन इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक point of view, हम इसको how to define it? If a body does not change its position with respect to its surrounding, surrounding के लिहाज से body अपनी position change ना करे, that is called rest. Number of examples are there. Block is placed on the table, book is laying on the table, and so on so on. जो भी body अपनी इर्द गिर्द से अपनी position को change नहीं करती, which is rest. What is motion? मोशन हम लेमैन कहेगा बॉडी जब मूव कर रही है मोशन में, लेकिन इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू डिफाइन इट? इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, चेंज इट्स पोजीशन. सपोज जी कार इज मूविंग, और यू कैन से एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, जो भी चीज मूव कर रही है और वो विद respect to surrounding motion में है, which is called motion. Car is moving, bus is moving, ball is moving, and number of examples are there. तो my dear students, ये छोटा सा short answer था differentiate between rest and motion. और उसके बाद हम चलते हैं types. इसकी types देखते हैं. Translatory motion. Translatory motion. आपको मैंने बताया था, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दूंगा, मैंने बोर्ड पे कोई आंसर नहीं लिखने, नॉट एट ऑल. आपके पास बुक्स हैं, नोट्स आर अवेलेबल. मैंने सिर्फ आई जस्ट गेव यू द बेसिक कंसेप्ट्स. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, और आगे जाके आप सर्कुलर मोशन को भी इसी टाइप में कह देते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं तक कन्फाइंड रखूंगा. रैंडम को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, आगे जाके हम बताऊंगा. मैं एक एक को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसकी बेसिक चीज डेफिनेशन बताऊंगा. ट्रांसलेटरी, व्हेन समबडी वांट टू डिफाइन ट्रांसलेटरी, इफ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ, दोनों चीजें इसमें आएंगी. स्ट्रेट लाइन की मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. स्ट्रेट पाथ, जैसे एनी बॉडी विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ये बिल्कुल लीनियर मोशन भी है, इसमें आती है, कर्वी लीनियर भी आती है, एंड सो ऑन. ट्रांसलेटरी में सपोज करें एक कार है जो कि सपोज करें ये कर्व पाथ में जा रही है, कभी स्ट्रेट जा रही है. बस कभी स्ट्रेट मूव करती है, कभी कर्व पाथ में मूव करके फिर स्ट्रेट हो जाती है. तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम कहते हैं बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में फिर सब टाइप इसकी थोड़ी सी आ जाएंगी, वो आपके नॉलेज के लिए है. एक लीनियर मोशन है, एक कर्वी लीनियर मोशन है. बुक में नहीं लिखा हुआ, कर्वी लीनियर मोशन. लीनियर को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन. माय डियर स्टूडेंट्स, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा जस्ट फॉर नॉलेज. ट्रांसलेटरी मोशन मूव करे लेकिन रोटेट ना करे, विदाउट रोटेशन, उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. फिर ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे मैंने बताया कि
कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ। कर्व्ड चूंकि रोटेशन नहीं है, रोटेशन में अभी आगे जाके मैं बताता हूं रोटेशन में क्या है। दिस इज अ एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन, लीनियर हम कहते हैं स्ट्रेट मोशन को, जैसे कोई चीज फॉल हो रही है तो वो कर्व नहीं हो सकती, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आएगी। कर्वीलिनियर में कर्व पाथ में जाएगी, रोटेटरी नहीं, कर्व पाथ। जो सैयदन शाह की रोड है जो हमारे पास, हम अक्सर यहां से जब मूव करते हैं तो कभी हम कर्व लेते हैं, कभी स्ट्रेट होते हैं, कभी कर्व लेते हैं, और बशारत कभी जाए तो वहां भी ऐसे कर्व है, वो रोटेटरी नहीं है। अभी हम रोटेटरी पे आते हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, मैंने बस बताया कि कार इज मूविंग, बस इज मूविंग ऑन अ ट्रैक, वो ट्रैक स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। सेकंड, रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन, आप घर में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, फैन, ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन जो मूव कर रहा है, वो जो ब्लेड्स ऑफ फैन मूव कर रहे हैं अबाउट एक्सिस, ठीक है, और बॉडी मूव अराउंड इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ये रोटेशन है कि एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। ओके, ये इसका एक्सिस है, उसके गिर्द जो बॉडी रोटेट करे, ये स्ट्रेट लाइन पाथ और चीज है, ठीक है। जैसे व्हील, कार का व्हील है, व्हील क्या करता है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर दिस पॉइंट। ये पहले डेफिनेशन लिख के इसकी एक आध एग्जांपल लिख दीजिएगा। द मोशन ऑफ अ बॉडी around its axis, blades of fan moving around its axis, wheel of a car always moving around its axis, axis के बगैर नहीं, कर्व और चीज है, about its axis, किसी सेंटर उसका को एक्सेस होना चाहिए। जैसे आपका आप किसी भी बात करते हो, न्यूक्लियस, उसके ऑर्बिट्स हैं एंड सो, तो न्यूक्लियस उसका क्या है, एक्सिस है, कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस, के उसका विदाउट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू रोटेट, उसको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड इट्स ऑर्बिट्स आर अराउंड इट्स न्यूक्लियस। वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी आपको थोड़ा सा आगे जाके आप डिटेल भी पढ़ेंगे। पेंडुलम की मोशन, हम इसको कहते हैं टू एंड फ्रो। क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पे, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। पेंडुलम, घरों में आजकल पुराने दौर के पेंडुलम वाले क्लॉक हैं, क्लॉक का जो पेंडुलम है वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, विच इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इज इट क्लियर। वाइब्रेशन, वहीं से वर्ड निकला है, वाइब्रेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी कह रहे हैं कि जो कि बॉडी आगे और पीछे मूव करती है। ये अगर उसका एक्सिस है, मीन पोजीशन है, तो ये जो इस साइड पे और इस साइड पे हम ए और बी की तरफ ये बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है अबाउट इट्स, ये इसका मीन पोजीशन होगी, ठीक है, ये मीन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आई होप यू शुड क्लियर अबाउट वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ स्विंग, जब छोटे बच्चे झूला लेते हैं, वो झूला क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। तो दैट दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। रैंडम, अच्छा रैंडम का कोई सर पांव नहीं है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, इंसेक्ट्स आर मूविंग। इस रैंडम मोशन को एक और भी हम नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं जी, इसका एक और नाम है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन साइंटिस्ट था, उसने फिर अपने नाम से ब्राउनियन मोशन। ये जिगजैग, मतलब कोई स्पेसिफिक इधर से इधर चले गए, इधर से इधर, तो वो कोई पाथ नहीं है, ना अबाउट इट्स एक्सिस होगी, ना टू एंड फ्रो होगी, ना स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हम कहते हैं रैंडम, इररेगुलर, ठीक है ना, इररेगुलर मोशन, जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, ना वो स्ट्रेट पाथ है, ना वो रोटेटरी है, ना बैक एंड फोर्थ है अबाउट मीन पोजीशन। सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन और इररेगुलर मोशन। डिसऑर्डर मीन कि जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, जैसे फ्लाइज मूव करती हैं, इधर मक्खियां इधर उधर जा रही हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, वो बता के नहीं जाते, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग ना, रैंडम मोशन। तो इसलिए रैंडम मोशन में हम कहते हैं इररेगुलर मोशन, ठीक है, डिसऑर्डर मोशन, ठीक है। तो ये प्लीज मोशन एंड इट्स टाइप का एक
कंप्रीहेंसिव, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज मोशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो इसके टाइप्स में आप बेशक ये 4 टाइप्स लिख दें। सर्कुलर मोशन को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि हम मोशन में हैं, तो बॉडी मोशन में, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी और रैंडम और ब्रोनियन मोशन। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि ये स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लें जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। तो इसको आप सुने, बुक खोल के रीड कीजिएगा और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिएगा। थैंक यू।